बच्चों जीएसटी का एक नंबर और बेसिक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। इस नंबर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अ शॉपकीपर बाय गुड्स वर्थ ₹4,000 एंड सेल दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ कंज्यूमर इन द सेम स्टेट। इफ द जीएसटी इज चार्ज एट 5%, फाइंड। और हम लोग को 4 चीज फाइंड करने दिया गया है, सभी को फाइंड करेंगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमेशा की तरह हम लोग आईसीएससी पैटर्न से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, जो क्वेश्चन में है वो उतार देंगे। इससे 2 फायदा होता है, क्वेश्चन गलत होने का चांस बिल्कुल नहीं होता है, यानी बहुत ही कम हो जाता है, और साथ ही आईसीएससी पैटर्न को फॉलो करता है, तो मार्क्स भी कटने के चांस कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताया गया है कि शॉपकीपर बाय गुड्स, शॉपकीपर एक गुड्स को खरीदता है। शॉपकीपर बायज गुड्स और कितने रुपए में, वर्थ ₹4,000। शॉपकीपर एक सामान खरीदता है 4,000 रुपए में। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जो है गुड्स का वो है 4,000 रुपए। यहां तक क्लियर हुआ? कैसे हुआ? शॉपकीपर एक सामान को 4,000 खरीदता है, तो ये तो कॉस्ट प्राइस ही हुआ। खरीदने वाले सामान जो शॉपकीपर खरीदता है बेचने के लिए, तो कॉस्ट प्राइस है 4,000 रुपए। यहां तक क्लियर है? उसके बाद बोला गया है ही सेल it to a consumer at 20% profit, at 20% प्रॉफिट। तो हम लोग को बोला है कि वो 20% के प्रॉफिट में बेचता है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हम लोग निकालेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालना बहुत ही आसान है। जो मेरा कॉस्ट प्राइस है उसमें हम अपना प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? मेरा कॉस्ट प्राइस है 4,000 रुपया। मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20/100 दिख रहा है। तो मैं ये 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दूंगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और डबल जीरो को मैं डबल जीरो लिख दूंगा। तो मेरा जो यानी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो है मेरा 800 रुपया। क्लियर? ये मेरे को क्वेश्चन में दिया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन ने बोला है कि ये इंट्रा स्टेट है। सेल्स आर इन इंट्रा स्टेट, सेल्स आर इन इंट्रा स्टेट, ये मेरे क्वेश्चन में बोला गया है। और इसके अलावा और एक बात बोला गया है कि रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 5%। इतना हम लोग के क्वेश्चन में बोला गया है। अब आपको यहां पे डाउट हो रहा होगा, सर कहीं तो लिखा नहीं है कि इंट्रा स्टेट में है, तो कैसे पता चला? मैंने आपको पहले ही फर्स्ट वीडियो में बताया था। इन माय फर्स्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट कोई भी जो सेल होता है, अगर वो विद इन द स्टेट होता हो, यानी स्टेट के अंदर होता हो, सो दैट सेल विल बी नोन एज इंट्रा स्टेट सेल। समझ में आ गया? तो इसमें क्या हो रहा है, एक ही स्टेट में हम लोग का सेल हो रहा है, सो दैट्स वाई, इसीलिए जो सेल होगा वो इंट्रा स्टेट होगा, यानी विद इन द स्टेट होगा। ये क्वेश्चन में इतना सब दिया हुआ था। क्या क्या दिया हुआ था हम लोग साइड में लिख लेते, क्योंकि अब हम लोग ये वाला रफ करेंगे। हम लोग को बताया गया है कि सीपी जो है वो है हम लोग का 4,000 रुपए। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो है हम लोग का 800 रुपया। सेल जो हो रहा है वो इंट्रा स्टेट में हो रहा है, हम लोग लिख देते हैं इंट्रा स्टेट। ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी बोला है हम लोग को, रेट ऑफ जीएसटी है 5%। तो इतना कुछ बताया गया था। अब हम लोग ये सबको रफ कर देते हैं और आंसर बनाना शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग से पूछा है कि सेलिंग प्राइस निकालो जिसमें कोई भी टैक्स को इंक्लूड मत करना। तो सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होगा, जो हम लोग का कॉस्ट प्राइस है उसमें अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को ऐड कर देना है। बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ था? हम लोग का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था 4,000,
और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो हम लोग का 800, तो हम लोग का जो सेलिंग प्राइस है वो हम लोग के सामने निकल के आ जाएगा 4800। बहुत ही सिंपल था बच्चों, पहला नंबर हम लोग निकाल लिए हैं। हम लोग दूसरे नंबर में आते हैं। तो बच्चों दूसरे नंबर में पूछा था कि CGST पेड बाय द कंज्यूमर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना GST कंज्यूमर देगा। तो बच्चों ये निकालना तो बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास GST दिया है 5%, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अमाउंट ऑफ GST निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ GST निकालेंगे और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी हम लोग का आंसर आएगा वो हम लोग का CGST होगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अमाउंट ऑफ GST। तो अमाउंट ऑफ GST निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखिएगा जो भी GST हम लोग अमाउंट ऑफ GST निकालते हैं वो सेलिंग प्राइस पर ही आता है। आप कॉस्ट प्राइस पर नहीं निकाल सकते हैं अगर कंज्यूमर पे कर रहा है तो हम लोग का जो भी सेलिंग प्राइस था हम लोगों ने वो लिखा 5/100 का 5 हम लोगों ने 100 लिख दिया। कैंसिल करेंगे 2 0 से हम लोगों ने 2 0 को काट दिया। ठीक है, सिंपल है। सिंपल है कि नहीं सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 48 है और 5 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने पर आएगा हम लोग का 0, 4 और 2। तो मल्टीप्लाई करने पर बच्चों हम लोग का आएगा 240। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा अमाउंट ऑफ GST। अमाउंट ऑफ GST हम लोग का निकल गया है, तो हम लोग अमाउंट ऑफ GST को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग को 2 से डिवाइड करने पर हम लोग का आएगा 120, और ये जो है 120 रुपए ये हम लोग का CGST है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स है जो कि कंज्यूमर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये दोनों क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग तीसरे और चौथे नंबर में आते हैं। तो बच्चों तीसरे नंबर में बोलता है कि SGST बताना है पेड बाय द कंज्यूमर, यानी कि स्टेट GST बताना है जो कंज्यूमर पे किया, और उसके बाद हम लोग को बताना है कि टोटल अमाउंट कितना कंज्यूमर पे किया है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है बच्चों। हम लोग को फॉर्मूला पता है कि जो CGST होगा इज इक्वल टू SGST होगा। तो मेरा CGST कितना था, 120 था, इज इक्वल टू SGST, यानी मेरा स्टेट गवर्नमेंट को भी कितना रुपया जाएगा, 120 रुपया जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग 4 नंबर में आते हैं। द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, यानी पूरा कंज्यूमर मोटा मोटी यानी टोटल कितना रुपया दिया है। तो कंज्यूमर सबसे पहले क्या किया, उस सामान को खरीदा सेलिंग प्राइस देके प्लस वो GST दिया, यानी अमाउंट ऑफ GST हम लोग पहले ही निकाल चुके थे। अमाउंट ऑफ GST जो हम लोग का निकला था वो हम लोग का निकला था 240। तो अमाउंट ऑफ GST हम लोग का कितना था, 240 था। तो हम लोग सेलिंग प्राइस में क्या जोड़ेंगे, अमाउंट ऑफ GST जोड़ेंगे। ठीक है, हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना था, 4800। सेलिंग प्राइस हम लोग का इतना ही था, प्लस का प्लस अमाउंट ऑफ GST कितना था हम लोग का 240। अब इन सबको हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 40 का 40 इधर लिख देंगे, 8 2 10 का 0 और इधर 5। तो हम लोग का जो आएगा आंसर वो आएगा 5040। ये हम लोग का टोटल अमाउंट हो जाएगा जो कंज्यूमर पे करेगा। तो हम लोग का दूसरा नंबर भी बन चुका है। अगले वीडियो में हम लोग तीसरे नंबर सवाल को देखेंगे।